दोस्तों, स्टडी IQC में आप सभी का फिर से आज स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय जनजातीय समुदाय और मैप के थ्रू देखेंगे ताकि आप लोग को मैप भी याद हो जाए और मैप से जल्दी याद होते हैं सारे चीज़, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। इसीलिए आज मैप से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और सारे के सारे कवर किए गए हैं सभी राज्य का, सभी केंद्र शासित प्रदेश का। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लाया गया है, मतलब जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसे बताया गया है। तो शुरू करते हैं। ऊपर से शुरू करेंगे लद्दाख। पहले हम लोग लद्दाख देखेंगे। लद्दाख में 3 जनजातियाँ हैं। लद्दाख में कितनी जनजातियाँ हैं? तो 3 जनजातियाँ। तो कौन कौन से? पहला है आपका, ये देख रहे हैं, ये आपका ये है लद्दाख। लद्दाख में देखेंगे पहला बकरवाल। कौन सा है? तो बकरवाल। पहला कौन सा है? तो बकरवाल। पहला है लद्दाख में बकरवाल। दूसरा देखिएगा तो दूसरा है चंपा। चंपा, दूसरा है चंपा। चंपा तो आप याद करते रहेंगे साथ साथ, एक ही वीडियो में याद करके चले जाएं। और ये वीडियो आपको तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिप्पी। लद्दाख का पहला है बकरवाल, दूसरा है चंपा, तीसरा है सिप्पी। पहला क्या है? बकरवाल। आप लोग को यहीं याद करा देंगे, इतनी बार बोलेंगे कि आप लोग को याद हो जाएगा। बकरवाल लद्दाख में कौन सा है? तो बकरवाल, बकरवाल, बकरवाल। लद्दाख में कौन सी? आप लोग भी बोलते रहे, आप लोग बोलते रहिएगा सुनकर, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। लद्दाख में है पहला बकरवाल, बकरवाल। दूसरा है चंपा, चंपा। दूसरा है चंपा। देखिए, पहला है बकरवाल, बकरवाल। दूसरा है चंपा, चंपा। तीसरा है सिप्पी, सिप्पी। बकरवाल, बकरवाल, चंपा, चंपा, सिप्पी, सिप्पी। बकरवाल, बकरवाल, चंपा, चंपा, सिप्पी, सिप्पी। अब इसे ठीक से देखेंगे तो बकरवाल देखिए, बकरवाल है तो बकर मतलब बकरी चराने वाला। तो बकर मतलब बकरी चराता। तो बकरी चराने कौन है? तो 2 लोग हैं, एक चंपा है, एक सिंपी है। एक चंपा है, एक सिंपी है। बकरी चराने वाले कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। बकरा चराने वाले कितने लोग हैं? तो एक चंपा है, एक सिंपी है। एक चंपा है, एक सिंपी है। तो नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ही है। आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में एक है और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर सिर्फ एक है। कौन सा है? तो डोंगरा, डोंगरा। कौन सा है? डोंगरा, 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 डोंगरा। जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो डरिएगा मत। डर से डोंगरा, डर से डरना नहीं। जम्मू कश्मीर जाइएगा तो डरिएगा नहीं। डर से डोंगरा, डर वहाँ लोग का आर्मी जो रहती है वो डरती नहीं है। तो जम्मू कश्मीर जो जाती है वो डोंगरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में डोंगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डोंगरा। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? तो डोंगरा, डोंगरा। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? डोंगरा। हम लोग तीसरा राज्य देखेंगे हिमाचल। कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। तो देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश ये रहा। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 है, तो ये भी आपको याद करा देंगे। देखिए, गद्दी, गुज्जर और संगवागला, 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 संगवागला। 5-6 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन याद हो जाएगा। संगवागला, गद्दी, गुज्जर और 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 संगवागला। इसी तरह अगला देखेंगे। अच्छा, आप लोग को ये भी पता होगा पंजाब में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब में किस राज्य में जनजाति नहीं पाया जाता। तो आप लोग को पता होगा पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ जनजाति नहीं पाया जाता। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ जनजाति नहीं पाया जाता। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ जनजाति नहीं पाई जाती। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड में कितनी जनजातियाँ है? तो 3 जनजातियाँ हैं।
पहला देखिए, पहला है जौनसारी, पहला है जौनसारी। ये है आपका उत्तराखंड राज्य, इसी को देख रहे हैं हम लोग। पहला है जौनसारी, पहला कौन सा है? जौनसारी, पहला जौनसारी, पहला है जौनसारी। दूसरा है बुक्सा, दूसरा है बुक्सा, बुक्सा जुक्सा। और उत्तराखंड की तीसरा भोटिया, तीसरा भोटिया। जौनसारी बुक्सा भोटिया, जौनसारी बुक्सा भोटिया, जौनसारी बुक्सा भोटिया। आप लोग यहीं याद करा देंगे, जौनसारी बुक्सा भोटिया। आप लोग भी बोलते रहिए ताकि जल्दी याद हो जाए, बोलने से ज़्यादा याद होता है। जौनसारी बुक्सा भोटिया, 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 जौनसारी, जौनसारी बुक्सा भोटिया, जौनसारी, जौनसारी बुक्सा भोटिया, 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 जौनसारी बुक्सा भोटिया। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड से नीचे। देखिए सर, यहाँ एक और राज्य है जहाँ देखिए पंजाब हो गया, जहाँ जनजाति नहीं पाया जाता। उसी तरह एक है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में भी कोई जनजाति नहीं पाया जाता, हरियाणा में भी कोई जनजाति नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, पंजाब हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाया जाता, पंजाब हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाया जाता, पंजाब हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाया जाता, पंजाब हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाया जाता। अगला इधर देखते हैं उत्तर में, तो इधर एक बार राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में ढेर सारा है, तो हम लोग देखते हैं अगला राजस्थान। ये रहा राजस्थान, बहुत बड़ा राज्य है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा राज्य। तो इसमें पहला है सहरिया। कौन सा है? सहरिया। जो शहर में रहने वाला है उसे सहरिया कहेंगे, जो शहर में रहने वाला जनजाति उसे सहरिया कहेंगे। राजस्थान के शहर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? सहरिया। राजस्थान के शहर में जो रहता है उसे कहते हैं सहरिया। राजा के शहर, राजस्थान मतलब राजा के शहर में जो रहता है उसे सहरिया, राजा के शहर में जो रहता है उसे सहरिया कहते हैं। राजा के शहर, राजा, राजा के शहर में जो रहता है उसे सहरिया कहते हैं। राजा के शहर में क्या मिलता है? देखिए, राजा, राजा जो होता है तो राजा के शहर में क्या मिलता है? राजा, राजा के शहर में क्या मिलता है? तो राजा के शहर में मिलता है राजा, राजा के शहर में क्या मिलता है? राजा, राजा के शहर में क्या मिलता है? तो हम लोग जानते हैं राजा के शहर में मोती मिलता है, तो मोती से याद रखिएगा मीना, मोती मीना, मोती मीना। राजा के नाम से याद रखिएगा, राजा के शहर में क्या मिलता है? मोती या मीना, मोती या मीना। देखिए, मोती या मीना। उसी तरह ये याद रखिए मेरात, 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 मेरात। म से मोती, म से मीना, म से मेरात, म से राजा के शहर में क्या मिलेगा आपको? मीना भी मिलेगा, मेरात भी मिलेगा। मीना मेरात, मीना मेरात, राजा के शहर में मीना मेरात। अब मोती मिलेगा, मीना मेरात, मोती। राजा के शहर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? सहरिया। अगला देखेंगे भील। भील बहुत फेमस जनजाति है जो राजस्थान में भी पाई जाती है और कई राज्य में पाई जाती है, तो भील भी याद रखिएगा। भील, भील, भील। राजा के शहर में क्या पाया जाता था? भील। राजा के शहर में क्या पाया जाता? भील, भील, भील। गार्सिया, गार्सिया। एक लास्ट याद रखिएगा, गार्सिया, गार्सिया। राजा का स्थान गार्सिया, गार्सिया अपने से याद कर लीजिए, गार्सिया। बाकी ट्रिक बता दी कैसे याद रखना। तो गार्सिया याद रख लीजिए, 5-6 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। गार्सिया, गार्सिया। राजस्थान में एक और है गार्सिया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। राजस्थान में टोटल 5 जनजातियाँ हैं, तो याद रखिएगा। गार्सिया कहाँ के है? तो गार्सिया, गार्सिया इज इम्पोर्टेंट। गार्सिया, गार्सिया याद रखिएगा। भील आप लोग जानते होंगे। बाकी राजस्थान के शहर, एक बार और रिपीट, राजस्थान के शहर में या राजा के शहर में कौन रहता है? तो सहरिया, सहरिया। राजस्थान के शहर में कौन रहता है? तो सहरिया लोग रहता है। वहाँ क्या मिलता है? तो वहाँ क्या बिकता है? उस शहर में क्या बिकता है? राजस्थान के शहर में क्या बिकता है? तो मोती, मोती से याद रखिएगा मीना और मेरात, मीना और मेरात, मीना और मेरात, मीना और मेरात। और ये अपने से याद कर लीजिए गार्सिया, एक याद रखिएगा गार्सिया, गार्सिया ध्यान में रखिएगा। इधर आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखते हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग को दिख रहा होगा दो जनजाति में दिख रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है? ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितनी राज्य है?
ये कितनी जनजातियाँ हैं? तो दो। एक है थारू, एक है थारू, एक है थारू, एक है थारू, एक है थारू थारू, एक है कौन? थारू, ये है थारू थारू थारू। दूसरा देखिएगा तो दूसरा है ये अंगरिया अंगरिया, दूसरा है अंगरिया 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 अंगरिया। दूसरा कौन सा है? अंगरिया। तो इसमें आसान है, दो याद रहेगा आपको। फिर हम लोग इधर चलते हैं बिहार। बिहार में एक जनजाति है। कितने जनजाति? सिर्फ एक। तो आपको ब से बिहार और ब से बेंगा, ब से बिहार और ब से बेंगा, ब से बिहार ब से बेंगा, ब से बिहार याद रखना, ब से बेंगा याद रखना, ब से बिहार ब से बेंगा, ब से बिहार। जो इम्पोर्टेंट है वही दिया और जो पूछा हुआ है। ब से बिहार ब से बेंगा, 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 ब से बिहार ब से बेंगा। हो गया। फिर आप ऊपर देखिए, इधर चलते हैं थोड़ा सेवन सिस्टर में। पहला है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य तो सेवन सिस्टर में नहीं आती है, बट देख लेते हैं। सिक्किम राज्य में तीन है जो बहुत फेमस है। दो तो बहुत पूछा जाता है। लेप्चा, देखिए शेरपा आप याद रखिएगा, शेरपा, लेकिन लेप्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। भूटिया, लेप्चा क्योंकि भूटिया नाम से एक फुटबॉलर है यहाँ जो फेमस है। तो भूटिया लेप्चा याद रखिए। लेप्चा भी बहुत कई बार पूछा गया। तो लेप्चा भूटिया, लेप्चा भूटिया सिक्किम है। लेप्चा भूटिया कहाँ के? तो सिक्किम। लेप्चा भूटिया, शेरपा 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 लेप्चा भूटिया। जितनी बार बोलिएगा उतना अच्छा से याद रहेगा। शेरपा लेप्चा भूटिया, 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 शेरपा लेप्चा भूटिया। आगे देखते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग देख रहे हैं ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा ना? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ढेर सारी जनजाति पाई जाती है। तो हम लोग देखेंगे पहला, देखिए निस्सी। पहला है निस्सी, निस्सी। एगो है मिसमी, मिसमी की पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है और मिसमी जनजातियाँ पहाड़ी के ऊपर भी मिसमी जनजाति पाई जाती है। मिसमी प्रजाति। और डाफला भी पहाड़ी है, जो डाफला जनजाति भी है, डाफला पहाड़ भी है, डाफला जनजाति भी है। ओवर भी पहाड़ी है, ओवर भी जनजाति है। ओवर पहाड़ है, ओवर जनजाति। ये तीन पहाड़ी है और तीन जनजातियाँ भी यहाँ पर। और निस्सी एक अलग से याद रखिएगा। निस्सी, मिसमी, डाफला, अबोर। निस्सी, मिसमी, डाफला, अबोर। निस्सी, मिसमी, डाफला, अबोर। ये तीन पहाड़ियाँ, ये जो तीन दिख रहे हैं ना आपको, ये तीन पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है और इसी पहाड़ी के पास पाया जाता है ये तीनों जनजातियाँ। निस्सी, मिसमी, डाफला, अबोर कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर आपको दिख रहा होगा, ये है असम। कौन सा राज्य? असम। ये देखिए ये है असम, यहाँ है ना असम। इसमें देखिए ये मिक्की पहाड़ियाँ देखिए जो असम में है मिक्की पहाड़ियाँ भी है, मिक्की जनजातियाँ भी है। डिमसा, डिमसा, बोडो, तीन जनजाति यहाँ पर ही है। ध्यान से देखिएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। मिक्कीर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। जो मिक्कीर है ना ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। असम में दो गो दिखने को मिलेगा आपको। असम में दो, देखिए असम में कौन सा है? डिमसा, डिमसा और बोडो, डिमसा बोडो, डिमसा और बोडो, डिमसा और बोडो, डिमसा। ये डिमसा और बोडो दिखने को मिलेगा। डिमसा और बोडो, डिमसा और बोडो, डिमसा और बोडो। अरुणाचल प्रदेश में दो दिखे, असम में दो दिखेगा, डिमसा और बोडो। असम का दो है, डिमसा और बोडो, डिमसा और बोडो। बोडो मतलब बोड़ा में, डिमसा बोड़ा में, डिब्बा और बोड़ा दोनों रखने का सामान होता है। तो असम में कौन? असम में एक बोड़ा है, एक डिब्बा है, डिमसा है, एक डिब्बा है, एक बोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में मेघालय देखते हैं। देखिए ये है मेघालय।
मेघालय में दो जनजातियां हैं, दो या तीन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया आप जानते हैं पहाड़ है, उसी एक खासी है अंगमारी, एक अलग से लिखा हो देखिए। इसकी जनजातियाँ तो दो है, लेकिन यहाँ पहाड़ भी तीन, गारो खासी जयंतिया लगातार पहाड़ है। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में से एक खासी जो गारो खासी पहाड़, जो खासी जनजाति भी पाई जाती है, जो खासी पहाड़ी के पास ही पाई जाती है। अंगमानी, अंगमानी याद रखिएगा। अंगगामी, अंगामी, अंगामी, अंगगामी, अंगगामी। मेघालय में क्या, अंगगामी, अंगगामी। और खासी, अंगगामी और खासी। देखिए मेघालय का ट्रिक बताते, मेघालय जैसे बादल, आपको मेघालय पढ़ते हैं क्या आता है दिमाग में, आकाश, आकाश मतलब बादल। अब बादल, जब बादल छाएगा तो क्या होगा, अंगामी, शरीर में अंगामी, अंगारे आएंगे, मतलब सोने के मन करेंगे। मौसम सुहाना रहता है जैसे मेघालय, तो उससे तो और बारिश हो जाती है, आकाश आती है, बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, खांसी हो जाता है। तो मेघालय में याद रखें अंगामी और खांसी, 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 अंगामी और खांसी। नेक्स्ट देखेंगे मणिपुर में। मणिपुर में एक बहुत फेमस है, बहुत पूछी जाती है, इसी के चलते अभी देखिए मणिपुर में अभी जो हुआ था ना, इसमें दो जनजाति, एक कुकी पहले से मतलब रहती थी, ये जनजाति को कुकी को पहले से इसे जनजाति माना गया है। बट अभी लोकसभा में एक बिल आया था जिसे आरक्षण के लिए, जो दूसरी कुकी एक और जिसके लिए आरक्षण आया था, उसी दोनों जनजाति में लड़ाई की बात चल रही थी। कुकी वाले बोल रहे थे उसको क्यों दे रहे आरक्षण, इसी के बात को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और ये एक घटना हो गया। तो मणिपुर में एक याद रखिएगा बहुत फेमस है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इस बार कभी भी पूछा जा सकता है। कुक्की, कुक्की के बारे में कभी, जो मणिपुर में पाया जाता है कुक्की, कुक्की। मणिपुर में क्या पाया जाता था, कुक्की। मणिपुर में क्या पाया जाता है, कुक्की। मणिपुर में क्या पाया जाता है, कुक्की। देखिए एक यहाँ नागालैंड है, नागालैंड में कोई जनजाति नहीं है, क्या है, तो कोई जनजाति नहीं, ये है नागालैंड। नागालैंड में कोई जनजाति नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। उधर एक बताए थे पंजाब, हरियाणा, नागालैंड हो इधर हो गया, जिसमें कोई जनजाति नहीं पाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ मिजोरम। तो मिजोरम में आप लोग देखिएगा, तो मिजोरम में लुसाई। मिजोरम में कौन सा है, ये है मिजोरम। मिजोरम में एक जनजाति है लुसाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ एक है आपको याद भी हो जाएगा और वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मणिपुर मिजोरम एक जैसा लगता है, लेकिन मणिपुर में कुकी है और मिजोरम में लुसाई है। मणिपुर में कुकी है, मिजोरम में लुसाई है। मणिपुर में कुकी है, मिजोरम में लुसाई, ये है मणिपुर, मिजोरम ये है, मणिपुर ये है। देखिए इसी माओ पता के नहीं, माओ शायद उधर म्यांमार की जनजाति है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देख सकते हैं, त्रिपुरा में नीचे इसकी जनजाति लिखी गई है। त्रिपुरा में कितनी जनजाति है, दो। त्रिपुरा में कितनी जनजाति है, तो दो। त्रिपुरा में कितनी है, त्रिपुरा देख सकते हैं, त्रिपुरा में कितनी जनजाति है, तो दो। त्रिपुरा में यह है त्रिपुरा राज्य, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसमें दो जनजाति है, कौन सा है, रियांग और नेसिया, रियांग और नेसिया। ये है रियांग और नेसिया, रियांग और नेसिया। त्रिपुरा में क्या है, तो रियांग और नेसिया। इम्पोर्टेंट नहीं, ये पूछा नहीं है अभी तक, तो ये देखेंगे रियांग और नेसिया। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल। आप लोग यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, ये राज्य बहुत बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। इसमें दो जनजातियाँ पाई जाती है, कौन सा, तो हजोग, ये देख रहे हैं हजोग। पश्चिम बंगाल की जनजाति क्या है, हजोग। एक और है संथाल झारखंड में ही पाया जाता है, और पश्चिम में तो संथाल मुख्य रूप से झारखंड में ही पाया जाता है संथाल।
तो हो जोग हजोग हजोग हजोग, पश्चिम बंगाल में हजोग। और दूसरा है संथाल संथाल संथाल, हजोग संथाल। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इधर एक एक है, दो दो है, जल्दी याद हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिए। अब झारखंड में देखिए ढेर सारा, झारखंड राज्य आप लोग देख सकते, ये है झारखंड राज्य। झारखंड में 3-4 जनजातियां हैं जो आप लोग को दिखाने का काम करेंगे हम अभी। देखिए इसका जनजाति ऊपर लिखा हुआ, ये है संथाल। बोले थे ना बंगाल में भी और झारखंड में भी संथाल पाया जाता है। बंगाल और झारखंड दोनों में मुख्य रूप से पूछेगा तो संथाल। यहाँ मुंडा, मुंडा आप जानते हैं, बिरसा मुंडा को जानते होंगे, मुंडा याद रखिएगा। एक उराव है, एक हो है। एक उराव है। झारखंड की जनजातियाँ बहुत बार पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुंडा, बिरसा मुंडा को जानते होंगे, झारखंड के अथी है, क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के नाम से मुंडा जनजाति याद रखिएगा। संथाल याद रखिएगा, संथाल याद रखिएगा, संथाल याद रखिएगा। उराव याद रखिएगा, उराव याद रखिएगा। हो याद रखिएगा, हो उराव हो। झारखंड की जनजाति है संथाल, मुंडा, उराव, हो। झारखंड की जनजाति है संथाल, मुंडा, हो, उराव। संथाल, मुंडा, हो, उराव। संथाल, मुंडा, उराव, हो। संथाल, मुंडा, उराव, हो। संथाल, मुंडा, उराव, हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल देख लिए, झारखंड देख लिए। अब देखिए यहाँ, ये देखिए सबसे ज़्यादा उड़ीसा में जनजाति है, उड़ीसा जनजाति। आप लोग उड़ीसा जाइएगा तो बहुत कम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ जनजातियाँ ज़्यादा ही है। तो उड़ीसा में देखेंगे, पहला भूमिज। पहला कौन सा है? भूमिज, भूमिज। उड़ीसा में भूमिज, भूमिज, भूमिज। फिर दूसरा है कोया, 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 कोया। तीसरा है बोडो, बोडा, 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 बोडा। और चौथा भुइयाँ, 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 भुइयाँ। सवोरा, सवोरा। पाँचवा है सवोरा, 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 सवोरा। उसके बाद है खोंड, 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 खोंड। तो याद रखिएगा, भूमिज, कोया, 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 भूमिज, कोया, 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 भूमिज, कोया, कोया। भूमि से याद रखिएगा, भूमि, भूमि, भूमि। जब भूमि को कोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कोयला, कोयला, कोयला। उसको कहाँ रखेंगे? तो बोड़ा में, बोड़ा में, बोड़ा में। फिर कौन ले जाएगा? तो भुइयाँ लोग ले जाएगा। कौन ले जाएगा? तो भुइयाँ में लगड़ के ले जाएंगे, भुइयाँ, भुइयाँ, भुइयाँ। सुहारा, सुहारा। फिर उसको क्या करेंगे? उसको आग लगा कर सुहारा, सुहारा, सुहारा याद रखिएगा। फिर उसको गोंड, 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 गोंड। फिर गोंड याद रखिएगा, गोंड, गोंड, गोंड। अपने आप कभी कभी टिक बन जाता है। जिससे देखिए उड़ीसा में पहला क्या बोले? भूमिज। तो भूमि, भूमि को कोड़ेंगे, भूमिज, भूमि को कोड़ेंगे, कोयला निकलेगा, कोया, कोया, कोयला निकलेगा, कोया, कोया। फिर बोड़ा में रखेंगे, बोड़ा, 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 बोड़ा। फिर बोया उड़ा उसको ले जाएगा कौन? भुइयाँ, भुइयाँ, भुइयाँ। ले जाएगा भुइयाँ, भुइयाँ, भुइयाँ। सुहारा, 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 सुहारा। खोंड, खोंड, खोंड। भुइयाँ जनजाति जो सुअर को पालते हैं उसे भुइयाँ कहते हैं, भुइयाँ जनजाति। बिहार में भी कहीं कहीं है, बहुत कम संख्या में। तो भूमिज, 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 भू से भूमिज मतलब पृथ्वी के बारे में। तो फिर यहाँ से कोयला निकलेगा, कोया, कोया, कोया। फिर बोड़ा में रखेंगे, बोड़ा, बोड़ा, बोड़ा। फिर भुइयाँ ले जाएगा, भुइयाँ, भुइयाँ, भुइयाँ। फिर सोरा याद रखिएगा, सवोरा, सवोरा, सवोरा। खोंड, 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 खोंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। हम लोग क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को देखेंगे। छत्तीसगढ़, कोंडानू, दो जनजातियाँ, कोंडाकू, कोंडाकू, कोंडाकू। देखिए डाकू आ रहा है ना, तो यहाँ पर नक्सल ज़्यादा है, तो इसी से याद रखिएगा, डाकू, डाकू। और सोरे, सोरे, सोरे। बहुत संख्या है उसकी। डाकू की संख्या कितनी है? तो 100, 100, सौरे, सौरे। छत्तीसगढ़ में डाकुओं की संख्या कितनी है? तो डाकुओं की संख्या 16, 100 है, 100। डाकुओं की संख्या कितनी है? तो 100 है। छत्तीसगढ़ में डाकुओं की संख्या कितनी है? तो 100। छत्तीसगढ़ में डाकुओं की संख्या कितनी है? तो 100 है, 100। छत्तीसगढ़ में डाकुओं की संख्या कितनी है? तो 100। देखिए यहाँ डाकू लिखा था, डाकू मतलब नक्सल। नक्सल छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी के कारण देखिए वहाँ पर हादसा होते, बार बार सीआरपीएफ मारे जाते हैं। तो देखिए डाकू, डाकू, डाकू से याद रखिएगा शोर, शोर, शोर। डाकू से याद रखिएगा शोर, शोर, शोर। डाकू से याद रखिएगा शोर, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हम लोग ऊपर चलते हैं मध्य प्रदेश में।
तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे होंगे 4 जनजातियाँ हैं। पहला कौन सा? बेगाज। बेगाज मध्य प्रदेश में पहला कौन सा? बेगाज। 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 बेगाज 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 बेगाज। दूसरा कौन सा? कोल 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 कोल। मध्य प्रदेश में दूसरा कौन सा? कोल 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 कोल। बंजारा 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 बंजारा। मध्य प्रदेश में बंजारा 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 कहाँ पाया जाता है? बंजारा बंजारा जो रोड पर नाखून बड़ा बड़ा नाखून पहनते हैं ना, जो तावा बनाते हैं उसी को बंजारा बोलते हैं। बंजारा लोहा का काम करते हैं लोग, अच्छे अच्छे तावा लोहा का सब सामान बनाते हैं। बंजारा बंजारा आपको मध्य प्रदेश में रोड पर जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा। बंजारा कोल बंजारा कोल। बेगज 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 बंजारा कोल। गोंड 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 बंजारा 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 गोंड 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 गोंड। कोल 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 कोल। बेगज 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 बेगज। मध्य प्रदेश में पहला है बेगज, फिर बंजारा, बेगज बंजारा, बेगज बंजारा, बेगज बंजारा। दूसरा गोंड कोल गोंड कोल गोंड कोल गोंड कोल गोंड कोल। तीसरा देखते आगे देखते हम लोग। उत्तर प्रदेश देख लिए, इधर मध्य प्रदेश देख लिए, राजस्थान देख लिए। अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात का तो आया ही नहीं। राफर भील। देखिए दोस्तों गुजरात, तो गुजरात रहा तो आप देख रहे होंगे गुजरात। तो गुजरात में आप लोग को 4 को देखने को मिलेगा। यह है गुजरात। गुजरात में आप लोग को 4 को देखने को मिलेगा। पहला है डाफर। पहला है डाफर। कौन सा है? डाफर डाफर। दूसरा है भील भील। ये डाफर डाफर भील भील। एक पता नहीं चल रहा है दोस्तों, बाद में देख लेंगे या बता देंगे हम। डाफर भील डाफर डाफर भील डाफर। दोस्तों बताते हैं अभी। गुजरात का तीसरा कौन सा है? पहला भील भील। एक देखिए पटेलिया पटेलिया। पटेल लोग को बोलते हैं ना, पटेलिया 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 पटेलिया। गुजरात का देखेंगे, देखिए गुजरात का पहला क्या था? डाफर 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 डाफर। गुजरात में है डाफर। यहाँ भील भील भील। फिर है कोली 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 कोहली। सुने ना कोहली, तो कोहली तो कोहली होता कोहली। कोहली कोहली होता कोहली। कोली कोली होता है ना, गली गली को बोलते हैं कोली, गली को बोलते हैं कोली। उसी तरह यहाँ भील 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 भील। आप लोग वहाँ भी देखे होंगे, राजस्थान में भी भील पाया जाता है। तो भील भील भील। यहाँ डाफर डाफर डाफर। और पटेलिया 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 पटेलिया। गुजरात का पटेलिया, गुजरात का पटेलिया डाफर पटेलिया डाफर पटेलिया। डाफर भील कोल 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 पटेलिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र में। कहाँ देखेंगे? तो महाराष्ट्र में 2 को है। देखिए यही गुजरात में ही पाया जाता। कोली जो लिखे थे ना, कोली वहाँ पर लास्ट। कोली महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में तो कोली बड़ा बार्ली 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 कोली बार्ली। और यहाँ कोरली बार्ली कोरली और बार्ली। ये है कोरली, ये कोली, ये बार्ली। कोरली कोली बार्ली कोली बार्ली। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कोली और बार्ली। कोली कहाँ है? कोली महाराष्ट्र में। बार्ली कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोली 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 बार्ली बार्ली बार्ली। कोली 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 बार्ली बार्ली बार्ली। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में। कोली 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 बार्ली बार्ली बार्ली। कोली 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 बार्ली बार्ली बार्ली। कोली कोली कोली
बार्ली 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 कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग उड़ीसा देख लिए, छत्तीसगढ़ देख, तेलंगाना। तेलंगाना में आप लोग देख सकते हैं एक ही है, चेचू। ये है तेलंगाना राज्य, इसमें है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू 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 चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है, कौन सा है? तो तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू चेचू चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति, याद रखिएगा, चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू चेचू चेचू। तेलंगाना में एक जन चेचू 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 चेचू। आप लोग जितना बार बोलिएगा उतना अच्छा से याद होगा। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। तेलंगाना में एक जनजाति है चेचू। नेक्स्ट हम लोग आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कितने, ये है आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर तक। तो यहाँ पर देखें जनजाति, पहला कोया 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 कोया, वहाँ भी पढ़े थे हम लोग, एक और राज्य में कोया। उड़ीसा में भी कोया पाया जाता है, उड़ीसा में भी कोया पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोया, उड़ीसा में भी कोया पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोया, उड़ीसा में भी कोया पाया जाता है। कोया 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 कोया, आंध्र प्रदेश में कोया, आंध्र और उड़ीसा में भी कोया है। बंजारा, बंजारा हम लोग पढ़े थे मध्य प्रदेश में भी और आंध्र प्रदेश में, बंजारा बंजारा बंजारा। गोंड, गोंड पढ़े थे उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी। देखिए जितना आंध्र प्रदेश में सब 3 गो रिपीट है कहीं ना कहीं। जैसे कोया उड़ीसा में है, गोंड भी उड़ीसा में है, बंजारा आपको मध्य प्रदेश में है। बंजारा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो आंध्रा में भी बंजारा है। कोया भी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, गोंड भी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अभी एक अलग से दिया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो किसी राज्य में अभी तक नहीं मिला तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिए। येरू काला, येरू काला, देखिए नाम से ही लग रहा है कि आंध्र प्रदेश का। येरू काला, एरू काला, एरू काला मतलब ए रे तू काला, ए तू काला, ए तू काला, एरू काला, मेरा यार काला, यार ए यार काला, एरू काला, एरू काला, ए यार काला। तो एरू काला, ए यार काला, तो मतलब एरू काला, ए यार काला मतलब एरू काला। आंध्र प्रदेश में ए यार काला, तो देखिए आंध्र प्रदेश मतलब जो आंध्र रहता है उसे काला ही दिखेगा ना, तो बोलेगा ए रू काला, ए रू काला। जो आंध्र रहता है उसे क्या दिखेगा? तो ए रू काला, ए रू काला, इसी से याद रखिएगा, ए रू काला, ए रू काला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का। आंध्रा हो गया। गोवा, गोवा में देख सकते हैं, गोवा में तो कोई जनजाति नहीं दिख रहा। आप लोग दिख रहा हो कोई जनजाति नहीं है गोवा में, बट है, बट मतलब यहाँ दिखाया नहीं गया। तो हम लोग कर्नाटक का देखते हैं। कर्नाटक में भी ढेर सारा है। कर्नाटक का देखते, ये है कर्नाटक राज्य, ये है कर्नाटक राज्य। ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी देखने का काम करेंगे। अच्छा, गोवा में 2 जनजाति पाई जाती है। गोवा में 2 जनजाति, कौन सा? धोधिया, धोधिया वर्ली। धोधिया, देखिए धोधिया हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गोवा में 2 जनजाति, धोधिया वर्ली। धोधिया, देखिए लिख देते हैं, धोधिया गोवा में पाया जाता है। धोधिया, याद रखिएगा, धोधिया 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 धोधिया। गोवा में कौन सा जनजाति है? धोधिया। एक और है वर्ली, वरली वर्ली वर्ली वर्ली। धोधिया और वर्ली, 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 धोधिया और वर्ली पाया जाता है। धोधिया और वर्ली, धोधिया और वर्ली, धोधिया और वर्ली। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्नाटक का। अब यह है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य?
कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक में कौन सा जनजाति? कुर्गी। कुर्गी 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 कुर्गी। कैसे कर्नाटक, कैसे कुर्गी, कैसे कर्नाटक, कैसे कुर्गी, कुर्गी कुर्गी कुर्गी। अब तो नीलगिरी आप जानते हो, नीलगिरी पहाड़ी है, से याद रहेगा। नीलगिरी जनजाति भी है, नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी प्रजाति है। पनियान, पनियान रखिएगा, पनियान याद रखिएगा। पनियान 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 पनियान, ये सब इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं। पनियान 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 पनियान। नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी। सॉरी दोस्तों। पनियान पनियान पनियान, नीलगिरी नीलगिरी नीलगिरी, पनियान नीलगिरी। कुर्गा 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 कुर्गा, पनियान पनियान नीलगिरी। नेक्स्ट देखें हम लोग तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु, देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोडा के बारे में, ये देख सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो टोडा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पनियान भी पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति है दक्षिण भारत जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है वो है टोडा। और तमिलनाडु में टोडा। टोडा कभी कभी राज पूछ जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ ना लिखकर पूछ देगा टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो राज लिखेगा तो आप तमिलनाडु आंसर देंगे। क्या देंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु। टोडा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर नीलगिरी लिखा है तो नीलगिरी होगा, अगर राज पूछ रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? टोडा। टोडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तमिलनाडु में और देखेंगे मलया मलया मलया। तमिलनाडु में और क्या देखें? मलया 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 मलया। तमिलनाडु में क्या देखें? मलया 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 मलया, ये है मलया। तमिलनाडु की जनजाति है मलया। अब देखते हैं आगे केरल। केरल में 3 जनजाति है, 3 में से आप एक जानते होंगे। मोपला तो आप जानते हैं, मोपला अति हुआ था। मोपला आप जानते हैं। कुरबा 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 याद रखिएगा। कुरबा कुरबा मोपला कुरबा। याला याला। कदार कदार। कुरबा कदार याला कुरबा कुरमा कुरुमा कुरबा कुरबा कादर कुरबा कादर और यला कुरबा कादर और यला कुरबा कादर यला कुरबा कादर यला कुरबा कादर यला कुरबा कादर यला। केरल में कौन सा है? मोपला याद रहेगा आप लोग। कुरबा कादर यला 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 कुरबा कादर यला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक श्रीलंका में, याद रखिएगा श्रीलंका वेंदा जनजाति पाई जाती है। श्रीलंका में कौन सा जनजाति है? वेंदा। श्रीलंका में कौन सी जनजाति? वेंदा। श्रीलंका में है वेंदा वेंदा। इधर देखेंगे अंडमान निकोबार में। अब देखिए गोंड है। देखिए गोंड के बारे में, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बोलेगा। देखिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जनजाति टोंडा है, जो तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। बट भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड हो जाएगा। गोंड गोंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? गोंड है। इधर देखेंगे
देखिए अंडमान, जो अंडमान द्वीप है, अंडमान निकोबार में ढेर सारे द्वीप है, तो जो अंडमान द्वीप है, तो अंडमान अंडमान पर कौन सा जनजाति है, तो महा अंडमानीज, उसे कहते हैं महा अंडमानीज जनजाति है, महा अंडमानीज। अंडमान निकोबार, अंडमान पर जो, अंडमान द्वीप पर जो जनजाति पाया जाता है उसे महा अंडमानीज कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे स्टेट द्वीप। स्टेट द्वीप जानते हैं, स्टेट द्वीप, स्टेट द्वीप का नाम बदल के कुछ और रखा गया, अभी शायद याद नहीं है, देख लीजिएगा। तो इस पर जो जनजाति पाई जाती है, स्टेट द्वीप पर जो जनजाति पाई जाती है वो है जारवा, जारवा, जारवा। स्टेट द्वीप पर जनजाति जारवा, 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 स्टेट द्वीप पर जनजाति जारवा। नेक्स्ट देखें लघु अंडमान पर। लघु अंडमान पर कौन सा जनजाति है, तो ओग, ओग और सेंटलीज, ओग और सेंटलीज। लघु अंडमान पर कौन सा है, ओग और सेंटलीज, ओग और सेंटलीज। लघु अंडमान पर कौन सा, ओग और सेंटलीज, ओग और सेंटलीज, ओग सेंटलीज। लघु अंडमान पर कौन सा, ओग और सेंटलीज। फिर नेक्स्ट आगे नीचे देखें हम लोग, शैम्पेन, ग्रेट निकोबार कहाँ पाया जाता है, शैम्पेन कहाँ पाया जाता था, ग्रेट निकोबार। 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 शैम्पेन कहाँ पाया जाता है, ग्रेट निकोबार। शैम्पेन कहाँ पाया जाता है, ग्रेट निकोबार। शैम्पेन कहाँ पाया जाता है, ग्रेट निकोबार। शैम्पेन, ग्रेट निकोबार, शैम्पेन, ग्रेट निकोबार। देखिए एक और चीज़ है इसमें बताना चाहेंगे आप लोगों को, ये द्वीप है ना अंडमान निकोबार का, इसका क्रम भी पूछ लिया है, तो ये क्रम याद रखिएगा। पहले है अंडमान, ऊपर में क्या है, अंडमान। फिर स्टेट द्वीप है, क्या है, स्टेट द्वीप है। फिर लघु अंडमान, फिर क्या है, लघु अंडमान। फिर नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अंडमान, स्टेट द्वीप, लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों मैंने लमसम सभी कंप्लीट करा दिया है, और आप लोग इसे लगभग आपको सभी याद हो गया होगा, और हम लोग इसे आगे, इसी जो प्रमुख बातें हैं, कहाँ पर जनजाति पाई जाती है, कहाँ नहीं जाती, कुछ बताया है, कुछ नहीं बताया। अगले वीडियो में इसका जनगणना के बारे में बताएंगे, और कुछ खास बातें, कुछ खास जनजाति, कुछ खास बातें, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी खास बातें अगर आपको जाननी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का और आपको ट्रिक्स याद कराने का। कुछ इसमें ट्रिक बताएं, कुछ ट्रिक अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो धन्यवाद।